गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। बस सुबह की शुरुआत थोड़ी सर दर्द के साथ, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा सर दर्द के साथ हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। आज जैसे ही सुबह उठी इतना भयंकर सर में दर्द उठा मेरा। लेकिन फिर भी काम तो करना था, दिव्या को स्कूल भेजना था, तो मैं आ गई फटाफट से पालक पनीर बनाने। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैंने पालक ग्राइंड करके रखा था। तो बस कुछ नहीं, हींग डाला, जीरा डाला, साथ में प्याज डाल दी कढ़ाई में भूनने के लिए। मीनवाइल टमाटर में प्योरी पीस के डालूंगी इसमें। तो यहाँ मैं टमाटर की प्योरी बना ली और यहाँ पर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, 4 बेसिक मसाले इसमें डाल दिए हमने पालक के। क्योंकि पहले ग्रेवी बना लेंगे, अच्छे से मसाला भून लेंगे। तो ये सारे मसाले डाल के भून रही हूँ। एंड इसके दौरान मेरा जो सर दर्द था ना गाइज, वो नेक्स्ट लेवल। मतलब कि सुबह की शुरुआत ही इतनी गंदी तरीके से हुई थी ना, इतना भयंकर। और ऐसे पता नहीं कितने महीनों बाद मेरे साथ ये हुआ कि मेरा सर इतना भयानक दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा वाला। लगता नहीं बीपी हाई था या रात भर नहीं सोई थी। एंड बहुत मुझे लगता है मैं सांस नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या होता है, सुबह होते होते ठंड हो जाती है, क्या होता है, मेरी नाक बंद हो जाती है और वो क्लियर ऑक्सीजन ना जाने की वजह से बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था सुबह उठते ही। और ये मैंने अभी खाई गोली, और आपको मेरी हालत देख कर ही पता चल रहा होगा कि मैं कितनी बुरी तरीके से पेन में थी। मैं लिटरली, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी करूं। लेकिन दिव्या को स्कूल नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के बाद, ये इन फेस्टिवल के बाद सीधे पेपर होने हैं। और टीचर ताबड़तोड़ मतलब करवा रही है, कोर्स आगे बढ़वाई जा रही है। डेली कुछ नया हो रहा है स्कूल में। इसी वजह से मैं स्कूल भी छुट्टी नहीं करवा सकती थी दिव्या की। तो मैं फिर खड़ी हुई दवाई ववाई खाने के बाद, और फिर मैंने आटा लगाना शुरू किया। कुछ भी हो, बच्ची को स्कूल भेजना है, तो यहाँ फटाफट से आटा लगा के अब रोटी सीखते हैं। अब आटा यहाँ पे लग चुका था मेरा। अब मैं आ गई थी दोबारा से एक बार सब्जी देखने की, ग्रेवी। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है अच्छे से, मसाला भून के तैयार है। अब ये करेक्ट टाइम है, जो आपने पालक पीस के रखी थी वो इसमें मिला दीजिए। मैंने नमक देख लेना, स्वाद अनुसार डालना यार, क्या ज़्यादा ना हो जाए। मेरी भी ज़्यादा नहीं हुई थी। मेरे को ये था कि मम्मी ने पालक में डाल के नमक उबाला ना हो, लेकिन वो ठीक था, मम्मी ने नहीं उबाला था, तो मेरी नमक बिल्कुल ठीक थी इस टाइम पे। और यहाँ पर अब मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ पूरी पालक को। जब ग्रेवी और पालक की प्योरी आपके अच्छे से मिक्स हो जाए, तब उसको ढक के छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें दोबारा से एक बार खदका लगाना है। खदका मतलब एक बॉईल आएगा, ऑयल सेपरेट होगा, ऊपर ऑयल नज़र आने लगेगा, तो समझना कि जो पालक की प्योरी है वो अच्छे से भुन गई है। अब यहाँ पर मैंने दूसरे गैस पे पालक की प्योरी चढ़ा दी थी पालक बनने के लिए, और यहाँ मैं एक एक करके अब रोटी सीख रही थी। अब रोटी के साथ साथ मैं ध्यान दूंगी थोड़ा सा पालक के ऊपर भी। तो अब पनीर डालने की बारी आ रही है मेरी। ऑयल सेपरेट हो गया पालक से। अब इसको हम अच्छे से, और थोड़ा सा, मतलब प्रॉपर ऑयल सेपरेट नहीं हुआ था, लेकिन पालक की प्योरी अच्छी सी भुन गई थी। तो थोड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पनीर भी मसाले में लिपट जाए अच्छे से, ग्रेवी के फ्लेवर्स और पालक का फ्लेवर जो है पनीर के अंदर भी आ जाए, तो मैं थोड़ी सी पहले ही पनीर इसमें डाल दी है। और अब इसको अच्छे से और भूनेंगे 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी रोटी फटाफट से सेक के पैक कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। चलो, ऑल द बेस्ट। बाय बेटा। बाय। वेलकम बैक गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में कुछ भी गुड नहीं है मेरे साथ आज। माई हेड इज रियली पेनिंग अ लॉट। दवाई खा ली, उसके बाद भी हल्का नहीं हो रहा है सर का। लगता है एक और खानी पड़ेगी, पर अब चाय पी के उसके साथ कुछ लेके तब खाऊंगी। मीनवाइल आओ, आपको सब्जी दिखाती हूँ, बन गई है। ये रही हमारी पालक पनीर की सब्जी, बनके बिल्कुल रेडी है। एंड दिव्या स्कूल चली गई है अभी। और किचन आप देख सकते हो किस तरीके से पड़ी है, क्योंकि रात को बर्तन नहीं धोए थे और सुबह फिर इतना सारा काम हो गया, तो बर्तन भी काफ़ी हो गए। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ा रेडी वेडी होने के बाद ऑफिस टाइम पे।
आपको ब्रेकफास्ट दिखाऊंगी सीधे क्या कर रही हूँ। खाना ऑलरेडी बन चुका है, बस अब टिफिन पैक होने के लिए रोटियाँ सेक रही हूँ। उसके बाद रसोई क्लीन होगी एंड चाय बनाऊँगी। तो चाय के टाइम पे मिलती हूँ सीधे आपसे। अब ये काम निपटा लेती हूँ पहले। चलो गाइस, तो थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ किचन। तो ये दीपक जी अपना मॉर्निंग अपने पूजा के बर्तन धो रहे हैं। वो पूजा करने जा रहे हैं, वो नहा चुके हैं। माइंड वाइल मैं सारे बर्तन धो चुकी हूँ। ये अभी मैंने कढ़ाई खाली करी और चाय बनाई है, तो ये 2 बर्तन रह गए। बाकी सारे बर्तन धो दिए मैंने। टिफिन वहाँ पे पैक करके रखे हुए हैं। यहाँ पे सब्जी खाली कर दी है, बस दूध गर्म हो रहा है। तो ये इतना काम है ऑलरेडी हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर चाय पी रहे हैं। ये रही मम्मा चाय पी रहे हैं, चाय बिस्किट। यहाँ पे चाय, और मैं भी ब्रेकफास्ट में एज अ चाय बिस्किट ले रही हूँ और कुछ भी नहीं। ये मेरा ब्रेकफास्ट ही समझ लीजिए आप। अभी बज रहे हैं 8:40। चाय बिस्किट इसलिए कि मेरा सर का दर्द हल्का नहीं हुआ है, तो सर दवाई खाऊंगी, एक गोली और सर दर्द की। अभी तो खाई है सैलेड, फिर खाऊंगी। हल्का ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अब है भी नहीं मेरे पास, एक ही गोली खिला। तो लेके कुछ लेती हूँ दवाई, और थोड़ा सर हल्का होता है, फिर मम्मी से ऑरेंज वाली फ्रेशन अप होते हैं। हाँ, तो क्या आपसे स्कूल ऑफिस जाते हुए मिलती हूँ। वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। आई नो कि मैं आजकल नहीं मिलती पूरे दिन ऑफिस में भी। लंच कर चुकी थी, 2 रोटी, पालक पनीर की सब्जी एंड फ्रूट्स में आज एक अमरूद लेकर आई थी, वो खाया था। आई एम सॉरी गाइस, नहीं मिल रही हूँ बिकॉज बिजी चल रही हूँ। और दूसरा आपको बताऊँ तो मैं जा रही हूँ मार्केट। मेरे ऑफिस के पास वीकली मार्केट लगती है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। वो स्ट्रीट मार्केट जो स्ट्रीट पर आ जाती है, वो वाली मार्केट लगती है। तो मैं आज जा रही हूँ वो स्ट्रीट मार्केटिंग करने। लाइक क्यों? क्योंकि करवा चौथ आ रही है। यू नीड पूजा का सामान छोटा छोटा, यू नीड श्रृंगार का सामान छोटा छोटा वाला, जो देने के लिए ऑब्वियसली पूजा करने के लिए, चूड़ी बिंदी श्रृंगार का सामान जो छोटा छोटा। आई डोंट नो मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट आई एम गोइंग कि अगर कुछ मिल जाता है तो ले लेंगे, अदरवाइज शॉप से लेना पड़ेगा। सो आई सेड दीपक जी कि आप मुझे लेने आ जाना, जब तक आप आओगे मेरी मार्केटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी वीडियो देयर बिकॉज आई एम अलोन एंड मेरे पास मेरा ऑफिस बैग रहेगा, मेरे पास मेरी चीज़ें होंगी। सो मैं पैसे देना लेना, सामान पकड़ना, ये सब करूँगी, तो ऑब्वियसली शूट नहीं कर पाऊँगी। एंड बहुत रश होगा। आई नो फेस्टिवल है, तो ऐसी वीकली मार्केट में बहुत रश होता है। तो आप बिल्कुल, तो अगर मैंने कुछ ख़रीदा तो घर पहुँच के आपको शेयर करूँगी, अगर कुछ नहीं ख़रीदा तो देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ भी ख़रीदा तो आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली। चलो चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। आई डोंट नो मैं कुछ खरीदूंगी क्योंकि मम्मा तो मुझे मना कर रही हैं कि भीड़ भड़के में मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सॉरी, दीपक जी बोल रहे हैं कि भीड़ भड़के में मत जाओ, शॉप से लेना, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली एलर्जेटिक हो तो सबको डर रहता है कि ऐसे एलर्जी वाले ऐसे माहौल में मैं ना जाया करूँ। मेरे को नहीं भेजते दीपक जी। मम्मी भी कह रही है खाना भी बनाएगी आके, तो तू मत जा कहीं, शॉप से ले आई हो। बट आई थॉट कि चलते हैं, एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स गो गाइस, एक्सप्लोर करते हैं। कोशिश करूँगी इफ़ आई कैन मेक एनी वीडियो, अगर नहीं तो पक्का घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी क्या लाई हूँ। चलो यही बहुत प्यारा लग रहा है वैसे आपका सेट, ये भी छोटा ही है ना। लाख का 200 रुपये, सीप का 100 रुपये। ये लाख का 150 का है, 800। ये सब 200 वाला। लाख का। हेलो, माँ जल्दी खोल, जल्दी। पासवर्ड बताओ। तेरी माँ दाल मखनी खानी, बड़ी टिक्का खानी है।
देखो बन रहा है सब कुछ। ओ तेरे के पूरा किचन सेट खोल के बैठी है तो यहाँ पर। पनीर टिक्का खाना है, साथ में खा रही है बताओ। जो तू खिला दे, पहले पानी पिला दे। चक्कर बाहर ले जाओ। मेरी बेटी रानी जाएगी। देख रहे हो ये ला आपका पानी। किस किस को याद है ये छोटे छोटे बर्तन। ये कढ़ाई है, इसमें मैं छौंका लगाऊंगी। पहुंच गए गाइस। एक्चुअली बहुत रश था और होना ही था, मुझे पता था, क्योंकि अब डायरेक्ट करवा चौथ है सीधे, बीच में कोई और बुधवार पड़ेगा नहीं। तो इसी बुधवार में लोगों ने अटैक मारा सीधे। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन जो लिया है वो भी शेयर करती हूँ। कम बैक एंड नाउ आई शो यू कि मैंने क्या क्या लिया है। तो पहले तो मैंने इतनी प्यारी सी चूड़ियाँ ली है अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए। मम्मी देखो कैसी लग रही है। वैसी चूड़ी भी है, ये भी चूड़ी भी है और भी है मेरे पास। हाँ एंड और भी दिखा। सो दिस इज द चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ हैं। इसमें मैं और भी मिला लूंगी तो और भी, अगर चूड़ी मिला ली तो और भी इसमें आ जाएंगे, पर मैं चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ गाइस। मम्मी ये वाली चूड़ी आपको कैसी लगी? 5 सेंटीमीटर निकली। ये मैं मम्मी के लिए लाई थी, मैं एक और लेकर आई हूँ आपके लिए। आगे नहीं हाथ उठाओ। मम्मी का हाथ इतना छोटा है ना कि बहुत मुश्किल पड़ती है। मम्मी देखो ये वाली करो सही, फिर मैं एक और दिखाती हूँ। कैसे मम्मी? ठीक है ठीक है, एक और दिखाती हूँ गाइस। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर मैं लाई हूँ मम्मी के लिए इस तरीके की चूड़ियाँ। मम्मी ट्राई करना एक, ये भी आ जाएगा साइज, ये भी आ जाएगा आपको, है ना? हैं? आ गई ना? ठीक है गाइज, अब मैं आपको दिखाती हूँ जिसके लिए मैं मार्केट गई थी। अ ब्यूटीफुल थाली, छन्नी और प्लेट, इसके साथ करवा माता का कैलेंडर, किताब करवा की। ये सब मैं अलग से खरीद के नहीं लाई हूँ, ये जो दे रहा था उसी ने सब कुछ साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज अगला दिन है। शॉपिंग के बाद कुछ और शूट नहीं कर पाई थी और ये हो रहा है दीपक जी का ब्लड टेस्ट। आपको पता है दशहरे के दिन मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कुछ टेस्ट हमें बोले थे, तो वो टेस्ट यहाँ पर दीपक जी करवाने हैं। तो दीपक जी उसी का ब्लड टेस्ट का सैंपल यहाँ पर दे रहे हैं टेस्ट के लिए। टेस्टों से क्या पता चलता है वैसे भैया? इसमें एक लीवर का, एक किडनी का है, एक सीटी। कैसे हो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। आज अगला दिन है और आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे ऑफिस में, कुछ और नहीं दिखाया। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम बिजी और तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब चल रही है। ज़रूरत से ज़्यादा इन द सेंस कि आज तो बहुत पेन हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे बुखार ही ना चढ़ जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एंड बस छोटी छोटी शॉपिंग चल रही है। रेगुलर व्लॉग्स में आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, दिखती रहेंगी, क्या क्या तैयारी, आज क्या नया कर लिया, कल कुछ क्या नया कर लिया, परसों क्या कर लिया। तो इस तरीके से दिवाली टिल दिवाली आपको रोज़ व्लॉग्स में कुछ ना कुछ नया दिखेगा। जैसे कि छोटी छोटी लिटिल वाली शॉपिंग होती है ना, करवा चौथ के बर्तन, करवा चौथ के लिए सिक्के, दिया और सुहाग के छोटे छोटा सामान, ये सब चीज़ें जो चाहिए होती है पूजा की थाल में, ये सब मैं कल लेकर आई हूँ। आपने देखा ऑलमोस्ट सब मेरी तैयारी रह गई। अब बहुत कुछ रह गया। अभी मैं हर साल नए बिछुए पहनती हूँ,
तो वो है, नोज पिन पहननी है वो है, और मेहंदी लगवानी है वो है, मम्मा को मैं बायना देती हूँ तो वो है। बायने में सोच रही हूँ मम्मा को, सोच रही हूँ, अभी पता नहीं कितना एग्जीक्यूट होगा, बट सोच रही हूँ कुछ देने की, तो वो है। तो बायने का सामान जाता है सास को, तो वो मतलब जाएगा, तो वो ये सब दैट इज़, तो यस, ये सारी चीज़ें हैं गाइस जो मैं करनी है, तो आपको वो सब डेली व्लॉग्स के ज़रिए ही मिलेगी। आज है 17, आज व्लॉग आ रहा है, मे बी अब आपके पास व्लॉग 20th को आएगा, 2 दिन नहीं आएगा मे बी, और मे बी डेली आए, कह नहीं सकती यार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तबीयत भी साथ नहीं दे रही है ना, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आई नो दिवाली के आसपास यही होता है, क्योंकि अभी क्रैकर्स वगैरह भी काफ़ी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा लिटिल बिट है, तो हाँ बस यही है अपडेट। साथ में आप प्रे करो सबकी दीपक जी की तबीयत ठीक रहे, बिकॉज जब वो ठीक नहीं होते ना तो मेरा दिमाग ख़राब होता है। वो ठीक रहते हैं ना तो मुझे चाहे कुछ भी होता रहे, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे मतलब मुझे रहता है कि मुझे कोई संभाल लेगा, पर उनको ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो मुझे ऐसा होता है कि क्या होगा, अब कैसे होगा। ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी, ही इज़ माई बैकबोन, माई स्पाइनल कॉर्ड, माई सब कुछ, ही इज़ माई एवरीथिंग। मतलब कहने के लिए मैं डिपेंडेंट हूँ, जॉब करती हूँ, सब कुछ है, बट मुझे लगता है कि मैं उनके बिना एक दिन नहीं चल सकती। तो मेरे दिमाग में ना वो टेंशन सी भर गई है कि उनको पीठ में दर्द हो रहा है, उनको अकड़न हो रही है, एंड तो वो चीज़ मेरे को ना, तो अभी टेस्ट वेस्ट है, डॉक्टर ने कुछ प्रॉब्लम बताई है, बट अभी देखो वो टेस्ट के ज़रिए ही होगा कंफर्म कि है भी कि नहीं। तो बस ही विल बी फाइन ना, अगर वो ठीक रहते हैं तो मैं सब ठीक है। मैं चाहे कुछ भी हो रहा हूँ मुझे, मैं इतनी परेशान नहीं होती मुझे कि मेरे को ये हो रहा है कैसे होगा। मुझे पता रहता है कि वो मुझे संभाल लेंगे, बट उनके बिना मैं कुछ संभाल पाऊँगी, भगवान, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बस ही विल बी फाइन, तो आई जस्ट आप भी प्रे करो और हम भी कि ही विल बी फाइन। एंड छोटी छोटी चीज़ें सर्कमटेंसेस घर में चल रही है, एक तरफ त्योहार चल रहा है, एक तरफ घर के काम चल रहे हैं, एक तरफ क्लीनिंग एक्चुअल में मम्मी कर रही है। आपको पता है क्लीनिंग मम्मी कर रही है, मम्मी ने स्टोर ठीक कर दिया, इसीलिए तो मैं कुछ क्लीनिंग का वो दिखा नहीं रही हूँ। अच्छा, मैं क्लीनिंग बोलेंगे नहीं ना, हम जस्ट मम्मी के हेल्पिंग हैंड बनते हैं, ज़्यादा कुछ हम करते भी नहीं, बिकॉज मम्मी इज़ लाइक ना टिपिकल सासू माँ, अपनी चीज़ ज़रा सी इधर से उधर नहीं पसंद करती हूँ। तो कहने के लिए मैं बहू हूँ, मैं कमाती हूँ, सब कुछ है, बट आज भी मम्मी के हाथ में ही है सब कुछ, मम्मी ही सब कुछ देखते होते हैं। तो उनकी शी लाइक्स टू डू हर ओन वे। ज़रा सी भी चीज़ इधर से उधर हो जाए ना, कितनी बार तो मैं मेरी किचन आपको क्यों इस तरीके से दिखती है, बिकॉज मैं कितनी भी ठीक करके पहले कोशिश भी करती थी कि ठीक करके रख देती हूँ अपनी तरीके से। मेंटेन आई लाइक द वे कि सब कुछ एक एक किचन का डब्बा सामने लगा होना चाहिए, उसमें स्टिकर्स लगे होने चाहिए। मतलब मेरे अलावा अगर किचन में कोई आए भी ना तो वो भी बहुत ईजिली काम कर ले। लाइक मम्मी इज़ लाइक हर चीज़ नीचे समेट के रख दी, हर चीज़ कनस्तर के अंदर डाल दी, हर चीज़ कनस्तर के अंदर। लाइक गिनती के 4 डब्बे ऊपर दिखते होंगे, 5 डब्बे, वो भी ऊपर से नीचे उबड़ खाबड़। तो लाइक ठीक है, जब मैं घर में रहूँगी, अभी मैं घर ज़्यादा मैंने पैनिक में लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर में रहती नहीं हूँ। तो अगर मैं करूँ, फिर मैं ऑफिस भी आऊँ, और फिर मैं खाना भी बना रही हूँ, दिव्या भी देख रही हूँ, तो सब काज करते करते और फिर मेरे करे को कोई ख़राब कर दे। लाइक मम्मी लाइक द वे 2 दिन के बाद तीसरे दिन अपनी तरह ही कर देगी चीज़ों को। और आई लाइक द वे किचन इज़ लाइक किचन, एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल लाइन पे लगी दिखनी चाहिए, तो वो वाली किचन मुझे पसंद है। ठीक है, जब घर में रहूँगी, मैं प्रॉपर जॉब नहीं कर रही होंगी, तब देखा जाएगा, तब मैं किचन को अपने अकॉर्डिंग सजाऊंगी। अभी ठीक है, मम्मी जैसे रखती हैं ठीक है, मेरे को तो वो जाके खाना बनाना होता है, खिलाना होता है, करना होता है, मैं उन पर छोड़ देती हूँ, आप खुश रहो। फिर मम्मी का एक क्वेश्चन नहीं भी आता मैं क्या करूँ सारे दिन घर में, मैंने कहा ठीक है भैया, अच्छी बात है, आप करते रहो जैसा आपको रखना है। तो मम्मी का ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं क्या करूँ पूरे दिन घर में। फिर कल भी तो ये कह रही थी मेरे से, कह रही मैं क्या करूँगी, अब आज भी करने के लिए कुछ नहीं है। तो लाइक मैंने कहा आप करते रहो, आपको जो करना है। तो कभी स्टोर ठीक कर दिया, कभी उनको कुछ ठीक कर दिया, तो उनको लगा रहता है। आजकल तो देख रही हूँ कपड़े भी हर 2-3 दिन में धो देती हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है।
काम ही काम दिखता है। एक होता है एज के बाद ना, हर कोई एक एज के बाद ना, जो हमारे पेरेंट्स है वो बैठना नहीं चाहते, उनके दिमाग में। जब मैं भी कहीं बैठी होती ना, अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो, ऐसे कर देती हूँ। अरे मम्मी क्या है, खुद भी लगी रहती है और मुझे भी लगा के रखती रहती हूँ। तो शी इज़ लाइक काइंड। अभी उनकी एज समझ लो, एज का असर है। यह है कि वो सारी ज़िंदगी उन्होंने घर में नहीं बैठी हैं, जॉब करी है, तो उनको ये होता है कि घर में कुछ ना कुछ वो करती रहती है। शी विल डू। तो मेरे लिए भी ईजी रहता है कि वो अपना करती रहती है, तो घर को अपना देखती रहती हैं, तो हमारे लिए अच्छा है ना। तो मम्मी इज़ गुड, ठीक है अपनी जगह वो, तो वो करती हैं, तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करती। अच्छा भैया तुम्हें जैसे रखना है वैसे रख लो। इस बार कह रही हैं कुछ किचन विचन में भी चेंज करने के लिए, तो ठीक है आपको जैसे करना है। हाँ वो मेरी भी सुनती हैं। अगर मैं कह दूँगी मम्मी मुझे ये चीज़ यूज़ नहीं करनी, तो वो सुन लेती हैं कि हाँ चीज़ें ये है, कि आफ्टर ऑल किचन सिर्फ रखेंगी, वो करना काम उसमें मुझे ही है ना, तो फिर वैसे हो जाता है। तो यही है सब कुछ मतलब यही है ज़िंदगी की विडम्बना, कि सब कुछ आपके साथ एक साथ चल रहा होता है। बीमारी भी, घर भी, त्योहार भी, सब कुछ एक साथ चल रही होती है। तो यस, थोड़ा दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो अभी सबसे मेन सफाई है किचन की सफाई, तो वो हमें एक्चुअली मुझे किचन पेंट वगैरह भी करवानी है, तो वो भी दिमाग में चल रहा है कि ये करवा चौथ के बाद करवाऊँगी। तो वो सब भी चल रहा है कि उसके लिए मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। साथ में तबीयत भी अपना नासाज हो रही है आजकल, ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए। चलिए गाइस, अब ये ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग पसंद आया, और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और बने रहना करवा चौथ की शॉपिंग आपको सामने मेरे डेली ब्लॉग्स में। तो डेली ब्लॉग स्किप मत करना, डेली देखना, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। लव यू ऑल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड subscribe. Press the bell icon button. Bye bye guys.